इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट एनिमे के बारे में बताऊंगा। मैं आपको नारुतो के बारे में बताऊंगा। शायद आप देख ना पाए या कहानी समझ ना पाए, क्योंकि नारुतो के साथ 120 एपिसोड्स हैं। नारुतो की कहानी बहुत ही गहरी है और कैरेक्टर्स भी लाजवाब हैं। इस वीडियो में मैं आपको नारुतो की कहानी डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। अब चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1,00,000 साल पहले ओत्सुत्सुकी का आगमन हुआ। 1000 साल पहले कगुया इशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ धरती पर आई चक्रा फ्रूट इकट्ठा करने के लिए गॉड ट्री से ओत्सुत्सुकी क्लैन के मैट्रियार्क फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस ट्री के लिए किसी को बाली चढ़ाना पड़ता था। जब लो रैंकिंग कगुया को बाली चढ़ाना था, कगुया ने जल्दी से एक्ट किया और इशिकी को धोखा दे दिया, उससे मरने के लिए छोड़ दिया। जीगेन, एक गुजार रहे मॉन्क, ने इशिकी को बचाया और जीगेन को एक कर्मा सील दिया। हालांकि इशिकी उससे एक बेकार टूल समझता था। बाद में जब कगुया धरती पर आई तो उससे पूर्वजों के निवासियों ने पाया। लैंड के लोगों ने उसे ढूंढा और अपने सम्राट तेंजी के पास ले गए। कगुया ने अपने आप को गॉड ट्री की गार्डियन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अपनी मिस्टीरियस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसने तेंजी के साथ अपनी मुलाकात की यादें मिटा दी और उसकी कॉन्क्यूबाइन के रूप में पब्लिक के साथ घुल मिल गई। जैसे जैसे वो सम्राट के करीब आई, कगुया 2 बच्चों को धरती पर लाई। उनके नाम थे हमूरा और हागोरोमो। लेकिन फिर 2 देशों के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो युद्ध में बदल गया। कगुया को लगा कि इन मानवता के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए उसकी दिव्य शक्तियों की जरूरत है। ओत्सुत्सुकी क्लैन के गॉड ट्री का फ्रूट खाने का इंतजार किए बिना कगुया ने वो फ्रूट खाया। ऐसा करते ही रिन्ने ने उसका शेरिंगन जगाया और इनफेमस त्सुकुयोमी बनाया। वो प्लैनेट की अकेली व्यक्ति बन गई जिसके पास चक्रा था। अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कगुया ने अकेली ही युद्ध रोका और रश थ्रोन पर कंट्रोल ले लिया। शांति लेन के बाद उसने इन्फिनिट त्सुकुयोमी का इस्तेमाल इंसानों पर किया ताकि उन्हें व्हाइट ज़ेत्सु आर्मी में बदल सके और ओत्सुत्सुकी क्लैन को लोगों के चक्रास चुराने से रोक सके। लेकिन कगुया नहीं चाहती थी कि मानवता नष्ट हो जाए, इसलिए उसने कुछ गेंजुत्सु की यादें मिटा दी कर दिया। कगुया ने फिर अपने बच्चों को चक्रा दिया, उन्हें चक्रा के साथ पैदा होने वाले पहले इंसान बनाया। जब कगुया को एहसास हुआ कि उसकी इच्छा है सारे चक्रा को अपने पास रखने की, उसने एक योजना बनाई अपने तीरों को अपने बेटॉन पर चलाकर उनका चक्रा अब्सॉर्ब करने की। फिर गॉड ट्री के साथ मिल गई ताकि जुमेलेन उससे लाड़ने पर मजबूर हो जाएं। हागोरोमो और हमूरा ने कगुया को चंद्रमा पर सील कर दिया 6 पाथ्स चिबोकु टेंसी का इस्तेमाल करके। लेकिन कगुया को सील करने से पहले उसने ब्लैक ज़ेत्सु बनाया और उसे दुनिया में छोड़ दिया। हमूरा फिर चंद्रमा पर गाया ओत्सुत्सुकी क्लैन की नेतृत्व संभालने और मॉन्स्टर के बचे टुकड़ों की रक्षा करने। हागोरोमो पृथ्वी पर रहा ताकि चक्रा को मानवता में फैला सके और उन्हें निंशु का कॉन्सेप्ट सिखा सके। उसके बाद हागोरोमो के बच्चे हुए, उनका नाम है अशुरा और इंद्रा। हागोरोमो मानवता को चक्रा देता है और उन्हें सिखाता है इसे एक समझदारी भरी जोड़ के लिए इस्तेमाल करना, जिसे निंशु कहते हैं। उसके बेटे इंद्रा और अशुरा बिल्कुल विपरीत हैं। इंद्रा के पास शक्ति है लेकिन वो बदला लेना चाहता है, जबकि अशुरा का स्वभाव आशावादी है। इंद्रा और भी गुस्से में आ जाता है जब हागोरोमो अशुरा को नया सेज ऑफ द 6 पाथ्स चुनता है। इंद्रा अपने अनुयायियों के साथ चला जाता है निंजुत्सु विकसित करने। जब हागोरोमो बुढ़ा हो जाता है, वो 10 टेड नुन चक्रा को अलग कर देता है। उसने इस चक्रा को बिजूस में वितरित किया, 9 अलग अलग पूंछ के साथ। उसने फिर उन्हें अलग अलग मंदिरों में रखा। जब यह हो रहा था तब हमूरा की वंश और टेंसीगन, जो ब्याकुगन का इस्तेमाल करके धरती की रक्षा करते थे, उनके बीच आपस में विवाद हुआ और सिर्फ तोनेरी ओत्सुत्सुकी के पूर्वज चंद पर बचे। धरती पर इंद्रा ने उचिहा खंदन की स्थापना की, अशुरा ने सेंजू खंदन की स्थापना की, लेकिन इंद्रा को ब्लैक ज़ेत्सु ने रिनेगम प्राप्त करने और सील तोड़ने के लिए प्रभावित किया। फिर एक युद्ध छिड़ गया इंद्रा के उचिहा खानदान और अशुरा के सेंजू खानदान के बीच। इस युद्ध में बहुत लोग मरे गए। 75 साल पहले ग्रह युद्ध काल। ग्रह युद्ध के दौरान मदारा उचिहा का जन्म हुआ तजीमा उचिहा के पहले संतान के रूप में, जो उचिहा खंदन के नेता थे, और साथ ही हशिरामा सेंजू का जन्म हुआ बुतोजामा सेंजू के बड़े संतान के रूप में, जो सेंजू खंदन के नेता थे। अगले साल इजुना उचिहा और तोबिरामा सेंजू का भी जन्म हुआ। एक रारे पल में जब गाउन युद्ध में नहीं थे, हशिरामा की मुलाकात मदारा से हुई, जो उसकी उम्र का ही लड़का था। दोनों ने जल्दी ही एक फ्रेंडली राइवलरी डेवलप कर ली। हशिरामा ने मना कर दिया कि बच्चों को बैटलफील्ड पर भेजना और उनका बैटलफील्ड पर मरना सही है, क्योंकि उसे सिर्फ सेंजू और उचिहा के बीच नफरत और कर्ज बढ़ता है। अपने भाइयों कवरामा और बाद में इतामा की मौत के बाद हशिरामा और उसके बचे हुए भाई तोबिरामा ने एक शिनोबी सिस्टम बनाने का फैसला किया, जो युद्ध में बच्चों की मौत को खत्म करेगा और सेंजू और उचिहा के बीच शांति लाएगा। मदारा हशिरामा की तरह अपने भाइयों को युद्ध में खो चुका था। साथ में उन्होंने एक ऐसे दुनिया का सपना देखा जहां उन जैसे बच्चों को लड़ना ना पड़े और उनके भाई सुरक्षित रहें। मदारा और हशिरामा को उनके मिलने के दिन से उनके लास्ट नेम्स नहीं पता थे, लेकिन किसी वक्त उन्हें पता चल गया। हशिरामा एक सेंजू था और मदारा एक उचिहा, और उन्हें एक दूसरे को मारना था। हशिरामा अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये काम टाल दिया, लेकिन मदारा ने हशिरामा के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी। उसका सोल्यूशन इतना पावरफुल था कि उसने अपना शेरिंगन एक्टिवेट कर लिया। सालों तक हशिरामा और मदारा बैटलफील्ड पर एक दूसरे का सामना करते रहे। हशिरामा अब भी उस इंसान को मार नहीं पा रहा था जिसे वो अपना दोस्त मानता था। को मारने के लिए तैयार था और मदारा हशिरामा की सुपीरियर एबिलिटीज का सामना नहीं कर पाया, भले ही मंगेकियो ने शेरिंगन खोल दिया था।
कुछ समय बाद हशिरामा और मदारा अपने अपने कबीलों के नेता बन गए। हशिरामा की लीडरशिप और यूनिक एबिलिटीज के साथ उसने सेंजू उचिहा को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार हशिरामा ने मदारा को उसके बचपन के सपने को पूरा करने के लिए मना लिया, दोनों कबीलों को साथ लाने का। लेकिन फिर से युद्ध छिड़ गया और तोबिरामा ने मदारा के भाई इजुना को बुरी तरह से घायल कर दिया। उचिहा कबीला इससे खत्म करने के लिए तैयार था क्योंकि उसने अपने भाई इजुना को मार दिया था। इजुना की मौत ने मदारा को इटर्नल मंगेकियो शेरिंगन खोलने पर मजबूर कर दिया। इस नए शक्ति के साथ उसने सेंजू कबीला पर अंतिम हमला किया और जल्दी ही हार गया। मदारा को मारने के बजाय युद्ध का युग खत्म करने के लिए हशिरामा ने कहा कि अगर युद्ध रुक जाए तो वो खुद को मार लेगा। हशिरामा के शब्दों से मदारा प्रभावित हुआ और आखिरकार शांति के लिए तैयार हो गया। 45 साल पहले कोनोहा की स्थापना हुई। सेंजू, उचिहा और उनके कबीलों ने मिलकर एक ऐसा कबीला बनाया जिसमें बच्चों को युद्ध में मरना नहीं पड़ेगा। हशिरामा और मदारा ने अपनी बचपन की दोस्ती को फिर से जीवित किया और गाँव का नाम कोनोहागाकुरे रखा। अन्य देशों ने कोनोहागाकुरे का उदाहरण फॉलो किया और अपने खुद के सीक्रेट गुप्त गांव। हशिरामा ने गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखा अपनी वुड टाइप एबिलिटी से। उसने चाहा कि मदारा होकागे बने जो गांव का नेता और रक्षक होगा। लेकिन तोबिरामा के जोर देने पर होकागे का चयन गांव वालों के वोट से हुआ और हशिरामा को होकागे चुना गया। लेकिन मदारा के शांति के सपने हशिरामा से अलग थे। जब हशिरामा नए गांव के साथ मिलकर काम करने का प्लान बना रहा था, मदारा शांति पर नियंत्रण चाहते थे ताकि वो कभी खत्म ना हो, और चाहते थे कि दूसरे गाँव कोनोहा की सुप्रेमेसी को मान ले, जैसे की उनका इवागाकुरे के मुंह और ओनोकी पर हमला करना दिखाता है। हशिरामा को लगा कि मदारा उचिहा आएगा जब कोनोहा का नेता होकागे चुना जाएगा और इससे सेंजू सुप्रेमेसी की पहली सीधी समझा। हशिरामा चाहते थे कि मदारा उनका सलाहकार बने ताकि वो गांव वालों के बीच अपनी छवि सुधर सके और दूसरा होकागे बन सके। मदारा को लगा कि ये अनिवार्य है कि वो दूसरा होकागे तोबिरामा से हार जाएंगे और उन्हें लगा कि ये दूसरा होकागे तोबिरामा को, और उससे लगा कि ये उचिहा के लिए बुरा होगा। मिट्टी की टैबलेट उचिहा के हाथ में पीढ़ियों से थी और जब वो कोनोहा आए तो वो उसे साथ लाए। लेकिन ब्लैक जेत्सु किसी का रिनेगन हासिल करने में सफल रहा इटर्नल त्सुकुयोमी खोलने और सील तोड़ने के लिए, तो उसने टैबलेट को बदल दिया और गलत चीजें लिख दी। संभाल के काम करते हुए मदारा टैबलेट को समझने में सफल रहा। लिखा था कि शिनोबी इतिहास में ऊंच सेंजू बुरे थे। इस जानकारी के साथ मदारा ने सोचा कोनोहा एक असफल प्रयोग था। उसने अपने खंदन को हत्ता की हशिरामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मदारा ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो वापस आया हशिरामा से लड़ने के लिए 9 टेल्ड डीमन फॉक्स के नियंत्रण में। उन्होंने थकावट तक लड़ाई की और उनकी लड़ाई से वैली ऑफ द एंड का निर्माण हुआ। लड़ाई के अंत में मदारा को लग रहा था कि उसका हाथ ऊपर है, लेकिन असल में हशिरामा ने मदारा को अपने लकड़ी के क्लोन से धोखा देकर और उसकी पीठ में तलवार घुसाकर मार दिया। लेकिन मदारा ने मरने से पहले हशिरामा को काट लिया। मदारा की खबर की मौत की खबर छुपा दी गई थी और उसकी बॉडी को सीक्रेट रखा गया था ताकि कोई यूज ढूंढ ना सके। लेकिन मदारा पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। उसने अपनी मौत के बाद के लिए एक इजानगी प्लान किया था और अपनी राइट आंख को सैक्रिफाइस करके उसने ये इजानगी बनाया और वापस जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद मदारा ने अपने असली शरीर का एक रेप्लिका छोड़ दिया और हशिरामा के सेल्स से अपने घाव को रिजनरेट करना शुरू किया। साथ ही मीतो उजुमाकी ने 9 टेल्स को अपने शरीर में सील कर लिया और वो जिंजुरिकी बन गया। पहले शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान हशिरामा ने शांति लाने की इच्छा से एक कगे समिट ऑर्गेनाइज किया। समिट में उसने पावर बैलेंस और कोऑपरेशन के लिए टेल्ड बीस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, लेकिन कोऑपरेशन उतना सिंपल नहीं था जितना हशिरामा ने सोचा था। तोबिरामा ने दूसरे विलेजर्स से कहा कि जो टेल्ड बीस्ट वो पाएंगे उसके लिए पैसे दें। पहले कज़ेकेगे ने टेल्ड बीस्ट के बदले पैसा और जमीन मांग ली। जब अशांति बढ़ने लगी, हशिरामा ने कहा कि जो भी शांति समझौता वो करेंगे वो टेम्पररी होगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को एक लास्टिंग यूनियन बनाने में मदद करेगा। ताकिगाकुरे ने काकुजू को हशिरामा को मारने के लिए कमीशन किया। हशिरामा ने काकुजू को हरा दिया, लेकिन दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय तक वो शांति में रहे। हशिरामा ने हिरुजेन सरुतोबी को ट्रेन किया, जो तोबिरामा का एक स्टूडेंट था 34 साल पहले शिनोबी वॉर के। हालांकि इसने छोटी लड़ाइयों को खत्म कर दिया, लेकिन उस समय के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और हशिरामा अंत में बैटल में मर गया। उसका उत्तराधिकारी होकागे तोबिरामा है। सिंजू ने हशिरामा की शांति की तलाश को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भी पहले शिनोबी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत को नहीं रोक सकी। तोबिरामा बाद में युद्ध के दौरान मर गया। कुमोगाकुरे के किनकाकू फोर्सेस के साथ बैटल में मारा गया, लेकिन तोबिरामा के मरने से पहले उसने कोनोहा और उचिहा क्लैन को अलग कर दिया और उन्हें एक ज्यादा डोर लोकेशन पर रखा। इससे उचिहा क्लैन को असुविधा हुई, लेकिन तोबिरामा के मरने के बाद उसके एक शिष्य हिरोजेन सरुतोबी होकागे बन गए और उसके बाद पहला शिनोबी वॉर खत्म हो गया। वर्तमान दूसरे शिनोबी वॉर से 15 साल पहले इस टर्बुलेंट पीरियड के दौरान हंजो ने कोनोहा फोर्सेस का सामना किया और लगभग सबको मार दिया। सर्फ इस दौरान राया, त्सुनादे और ओरोचिमारू इस अटैक को झेलने में सफल होते हैं और उनकी इस प्रतिरक्षा के लिए उन्हें कोनोहा सेनेट का निकनेम दिया गया। ये सब हिरुजेन जो होकागे हैं के स्टूडेंट्स भी हैं।
लेकिन त्सुनाडे को इस बैटल में दोनकतो, जिसे वो प्यार करती थी, मरा हुआ मिलता है, जिस वजह से त्सुनाडे को खून से डर लगने लगता है। इसी बीच 10 साल की कुशिना उजुमाकी को कुरामा के लिए सरोगेट के रूप में चुना जाता है, जो मिटो उजुमाकी की मौत का कारण बनता है। 12 साल पहले जब नागतो की कहानी चल रही थी, इन बदलते समयों के बीच पुराने मतारा उचिहा अपनी रिन्नेगन को जगाते हैं। लेकिन जब वो जगाते हैं तो वो बहुत बुढ़े होते हैं, इसलिए वो रिन्नेगन को नगातो को देते हैं जब वो बहुत छोटा होता है और उसके परिवार को इस बात का पता नहीं होता। कुछ समय बाद दूसरे शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान नगातो और उसका परिवार एक झोपड़ी में शरण लेते हैं क्योंकि उनके आसपास युद्ध चल रहा होता है। एक दिन 2 कोहा शिनोबी जो वहां उन्हें नहीं देखते और खाना और शरण ढूंढते हुए उनके घर में घुस जाते हैं। उन्हें आते देख नगातो के माता पिता उन पर हमला करते हैं ताकि नगातो भाग सके। अपनी रक्षा करते हुए कनोहा शिनोबी उन्हें मार देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो नागरिक थे तो निंजास नगातो से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में नगातो मदारा की रिन्नेगन का इस्तेमाल करके अपने माता पिता का बदला लेता है। अपने माता पिता की मौत के बाद अनाथ होकर नगातो को अपना घर छोड़ना पड़ता है और खाना और रहने की जगह ढूंढनी पड़ती है। तभी उससे कोनन और यहीको मिलते हैं, जो भी अनाथ होते हैं। बाद में ये ट्रियो सेन्निन से मिलते हैं। जिराया इन तीनों से प्रभावित होते हैं और जब वो नगातो की रिन्नेगन की शक्ति देखते हैं तो उन्हें ट्रेन करने का फैसला करते हैं। इसी बीच ककाशी, ओबिटो और रिन अपनी ट्रेनिंग कोनोहा एकेडमी में शुरू करते हैं। अगले कुछ सालों में ककाशी के पिता को लोगों ने लिंच कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने मिशन को पूरा नहीं किया था अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इस वजह से ककाशी के पिता को अपनी जान लेनी पड़ती है। ककाशी ने जब ये देखा तो वो इसे कभी नहीं भूल पाया और इसने उसे असंवेदनशील बना दिया। 3 साल पहले जब थर्ड शिनोबी वॉर चल रहा था, एक और युद्ध थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में शुरू होता है। मिनातो और उसकी टीम चुनिन बन जाते हैं और ककाशी जोनिन बन जाता है। रसेंगन को मिनातो ने डेवलप किया और अपने मेंटर जिराया को सिखाया। कोनोहा ने आखिरकार थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। युद्ध के प्रयास के रूप में टीम मिनातो को कनाबी ब्रिज को कुसगाकुरे में तबाह करने का काम दिया गया था ताकि इवागाकुरे की सपोर्ट लाइन को काटा जा सके। उस टाइम मिनातो को फ्रंट लाइन पे जरूरत थी, इसलिए उसने टीम को 12 साल के ककाशी के हवाले कर दिया, जो अभी अभी जोनिन के रैंक पे प्रमोट हुआ था। बाद में टीम मुसीबत में फंस गई क्योंकि दुश्मन ने रिन को किडनैप कर लिया और ककाशी और ओबितो एक दूसरे के खिलाफ हो गए क्योंकि ओबितो कहता है कि रिन को बचाना चाहिए जबकि ककाशी कहता है कि मिशन जारी रहना चाहिए। तो ओबितो गुस्सा हो गया और अपना शरिंगन खोलने में सफल हो गया। इस प्रोसेस में काकाशी की बाई आंख पूरी तरह से टूट गई, लेकिन आखिर में ककाशी मान गया कि रिन को बचाना चाहिए और ओबितो के साथ लाड़ा। आखिर में उन्होंने रिन को बचा लिया, लेकिन जब चट्टन गिर गई ओबितो चट्टन के नीचे दब गया। मरने से पहले उसने ककाशी को अपना शेरिंगन दे दिया और इसके बाद ककाशी को ककाशी द कॉपी निंजा के नाम से जाना गया। बाद में ओबितो को मारा हुआ समझा गया, लेकिन व्हाइट जेट्सु ने बुजुर्ग मदारा के हुक्म पर उससे बचा लिया। मदारा ओबितो को ग्रेवयार्ड ऑफ द माउंटेन्स ले गया और उसके घावों का इलाज किया। उसके खराब बॉडी पार्ट्स को निकालकर हशिरामा सेंजू के सेल्स से बने पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया। उनकी चोटों के बावजूद ओबितो की दाई आंख में शेरिंगन ठीक ठाक रहा। इसी बीच मदारा ने ओबितो को दुनिया की निर्ममता और अपने प्लान के बारे में बताया, लेकिन जावन उचिहा ने उससे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन व्हाइट जेट्सु ने ओबितो को बताया कि काकाशी और रिन कहीं किरीगाकुरे निंजास के हाथ मर रहे हैं। ओबितो ने उनकी मदद करने पर जोर दिया और व्हाइट जेट्सु ने उससे अपने शरीर में लपेटने का ऑफर दिया। जाने से पहले ओबितो ने मदारा का सब कुछ के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो वापस नहीं आएगा। मदारा को यकीन था कि ओबितो उसके पास वापस आएगा। व्हाइट जेट्सु ने ओबितो को काकाशी और रिन की लोकेशन और मिनातो की गैर मौजूदगी के बारे में बताया। जब उसने रिन और ककाशी को ढूंढा तो देखा कि वो किरी निंजास के जाल में थे और ककाशी ने अपना चिदोरी रिन के दिल में डाल दिया था। रिन की मौत ने दोनों के शेरिंगन को मंगेक्यू शेरिंगन में बदल दिया और ककाशी बेहोश हो गया। जो कुछ हुआ उससे गुस्से में ओबितो ने अपनी ताकत से सभी किरी निंजा को मारना शुरू कर दिया। बाद में ओबितो ग्रेवयार्ड ऑफ द माउंटेन्स वापस गया और मदारा से कहा कि वो कुछ भी करेगा अगर उसे रिन और ककाशी वापस मिल जाएं। मदारा ने आई ऑफ द मून प्लान का खुलासा किया, जिसमें दुनिया में किसी को भी हिंसा से मरना नहीं पड़ेगा। फिर मदारा मर गया और मरने से पहले उसने ओबितो से कहा कि वो सबको अपने आप को उचिहा मदारा के रूप में इंट्रोड्यूस करे। नागतो और उसकी टीम फिर हिको के नेतृत्व में अकत्सुकी नाम की एक संगठन बनाई ताकि युद्ध खत्म हो सके। उनकी इच्छा बहुत लोकप्रिय हो गई और उन्हें कई समर्थक मिल गए। जैसे जैसे उनका शांति का मिशन आगे बढ़ा, अकत्सुकी और ओमेगाकुरे की सदस्यता और प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इतना कि गांव के नेता हांजो को लगने लगा कि अकात्सुकी उसकी शक्ति के लिए खतरा बन सकती है।
लेकिन हंजो ने उन पर हमला किया और कोनन को बंधक बना लिया और यहीको को मार दिया। इसे नगातो गुस्से में आ गया और उसने रिन्नेगन का इस्तेमाल किया। रिन्नेगन के साथ गिदो ने मजो को बुलाया और सबको मार दिया। जब युद्ध खत्म हुआ, मिनातो नया होकागे बन गया और हिरुजेन रिटायर हो गया। नारुतो का जन्म मिनातो और कुशिना से हुआ और गारा का भी जन्म हुआ, लेकिन गारा के अंदर शुकाकू एक पूंछ वाला मॉन्स्टर डाल दिया गया। जिस दिन नारुतो का जन्म हुआ, 14 साल का ओबीतो आया। ओबीतो ने कुशिना को किडनैप कर लिया और अंदर से कुरामा को आजाद कर दिया। अपने शारिंगन से कुरामा को कंट्रोल करते हुए उसने गांव को तबाह करने का आदेश दिया। मिनातो जल्दी से गांव की रक्षा करने आया। मिनातो किसी को मदद करने और घटना के बारे में बताने से पहले ओबीतो ने उसे ढूंढ लिया और कमुई का इस्तेमाल करके उससे और दखल देने से रोका। मिनातो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से बच निकला। जब उनकी लादें हुई, मिनातो ने ओबीतो को नहीं पहचाना, सोचता था कि वो मदारा उचिहा है। शुरुआत में उसके ओबीतो पर हमले सफल रहे, लेकिन कई असफल हमलों के बाद मिनातो ने उस पर रसेंगन से हमला किया और उस पर फ्लाइंग थंडर गॉड सील लगाया। बाद में कुरामा के हमले में कुशिना और मिनातो मर गए, नारुतो को अनाथ छोड़कर। और क्योंकि मिनातो मर गया, हिरुजेन फिर से होकागे बन गया। फिर ककाशी अनबू में शामिल हो गया और जल्दी से सबसे अच्छा बन गया। दंजो चाहता था कि वो हिरुजेन को मार दे, लेकिन ककाशी ने मना कर दिया। दिखाता है कि वो होकागे के साथ खड़ा था। नारुतो के जन्म के 6 साल बाद उचिहा इताची ककाशी के नेतृत्व वाली रो टीम में शामिल हो गया। ओबीतो को मदारा समझकर इताची ने पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है अपने क्लैन को उसके मदारा के खिलाफ व्यवहार के लिए मारने में। ओबीतो मान गया और फिर इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करने का सुझाव दिया। दंजो के आदेश पर इताची ने उचिहा क्लैन को मारने के लिए मान लिया। उसने पूरे उचिहा क्लैन को मार दिया, सिर्फ अपने भाई ससुके को छोड़कर। उसने उस पर त्सुकियोमी करके उसे बहुत दुख दिया। उसने उसको त्सुकियोमी करके बहुत डांट दिया और उसके बाद सासुके अपना शारिंगन जगाने में सफल हुआ। बाद में इताची अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है और उसका पार्टनर जुजो बीवा था, लेकिन वो जल्दी ही एक मिशन के दौरान मर गया। कुछ समय बाद ओरोचिमारू ने इताची का शरीर चुरा कर शारिंगन पाने की कोशिश की, लेकिन इताची ने उसे आसानी से एक गेंजुत्सु में फंसा कर हरा दिया। फिर नगातो ने पेंस को अनलीश किया और हांजो और उसके पूरे परिवार को मार दिया। नारुतो के जन्म के 13 साल बाद। नारुतो की कहानी इस समय के बाद शुरू होती है। नारुतो अपने स्कूल के दिनों में ज्यादा सफल नहीं था। उसके एग्जाम्स में लगातार फेल होने की वजह से वो एक शिनोबी नहीं बन पाया, और क्योंकि नारुतो के अंदर 9 पूंछ वाले बैंड थे, सब उसे एक राक्षस समझते थे और उसके लगभग कोई दोस्त नहीं थे। किसी तरह से उसने एग्जाम्स पास किए और टीम साथ में शामिल हो गया। घंटी का एग्जाम मुश्किल तरीके से पास करने के बाद वो ककाशी के नेतृत्व में एक बड़ी मिशन पर जाते हैं। वहां ससुके के चोट लगने के बाद नारुतो पहली बार अपनी जिनचुरी की शक्तियों को दिखाता है और वो जबूजा और हाकू को हरा देते हैं। इस मिशन को सफलता से पूरा करने के बाद टीम 7 चूनिन एग्जाम्स में भाग लेने में सफल होती है। जंगल के टेस्ट में ओरोचिमारू आता है और ससुके के साथ वही करने की कोशिश करता है जो वो इताची के साथ नहीं कर पाया। अगले एपिसोड्स में जिराया आता है और ओरोचिमारू का कोनोहा पर हमला शुरू होता है। इस युद्ध में ओरोचिमारू एदो तेंसी करता है और तोबिरामा और हशिरामा को हिरुजेन के साथ लड़ने के लिए जिंदा करता है। हिरुजेन मुश्किल से उनका सामना कर पाता है, लेकिन आखिर में वो मर जाता है, पर ओरोचिमारू के हाथ बेकार हो जाते हैं। अब जब हिरुजे मर चुका है, किसी को होकागे बनना पड़ेगा और जिराया और नारुतो त्सुनादे को होकागे बनाने के लिए ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका सामना इताची और किसामे से होता है। वहाँ सासुके इताची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इताची उसे दीवार पर फेंक देता है। बाद में जिराया नारुतो को रसेंगन सिखाना शुरू करता है, जो उसने मिनातो से देखा था ताकि वो मजबूत बन सके। फिर वो ओरोचिमारू से मिलते हैं और जब त्सुनादे मुसीबत में होती है, नारुतो उसकी मदद करता है और पहली बार कबूतो पर रसेंगन का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है। और इस तरह त्सुनादे होकागे बनने का फैसला करती है और 5वीं होकागे बन जाती है। अगले एपिसोड्स में ससुके ओरोचिमारू के पास मजबूत बनने के लिए जाने का फैसला करने नारुतो एक टीम इकट्ठा करता है और ससुके को गांव वापस लाने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा के दौरान वो किसी तरह सब दुश्मनों को हरा देते हैं। नारुतो और ससुके भी सन वैली में एक दूसरे का सामना करते हैं। नारुतो इस लड़ाई में बहुत कोशिश करता है और 3 पूंछ तक खोल लेता है, लेकिन ससुके 3 तोमोए शारिंगन खोल लेता है और आखिर में नारुतो पर रासेंगन से हमला करता है और ससुके नारुतो पर चिदोरी से हमला करता है। आखिर में ससुके बचा रहता है और ओरोचिमारू के पास जाता है और वहां ट्रेनिंग शुरू करता है। नारुतो दूसरी तरफ जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए निकलता है जब नारुतो पैदा हुआ था उसके 15 साल बाद। इस दौरान नारुतो ने टेल्ड बीस्ट की शक्ति को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। गारा नया काजेकागे है। अकात्सुकी इस दौरान टेल्ड बीस्ट इकट्ठा करना शुरू करते हैं। नारुतो आखिरकार गांव वापस आ गया है। इस दौरान हिरुजेन का पोता कोनोहामारू नारुतो की मदद से रसेंगन सीखना शुरू करता है, लेकिन देदरा जो अकात्सुकी का सदास्य है, गारा को जो काजेकागे है किडनैप कर लेता है। ये सुनते ही नारुतो और टीम 7 तुरंत वहां जाते हैं, लेकिन वो देर से पहुंचते हैं। वो टेल्ड बीस्ट को वहां से निकालने में सफल होते हैं और इसी वजह से गारा डी मर जाता है। चियो अपनी जान कुर्बान करके गारा को वापस जिंदा करती है। अकात्सुकी का सदास्य ससोरी इस दौरान मर जाता है।
मरने से पहले हुमैन पता चलता है कि वो असल में ओरोचिमारू के साथ काम कर रहा था, इसीलिए टीम 7 ससोरी का भेष बदलकर ओरोचिमारू से मिलने का लक्ष्य बनाता है। नारुतो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने में सफल होता है, जो ओरोचिमारू के साथ एक बहुत ही एपिक बैटल तक ले जाता है। आखिरकार वो सस्के को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो छोड़कर चला जाता है, कहता है कि वो ओरोचिमारू के साथ रहना चाहता है। नारुतो फिर एक और ज्यादा पावरफुल टेक्निक रसेन शुरिकेन पर काम करना शुरू करता है। इस दौरान हिदान और ककुजु असुमा से टकराते हैं और उसे मार देते हैं। शिकामारू, जो अपने टीचर असुमा की मौत से गुस्सा है, अमर हिदान को एक जाल में फंसाता है और उसे जमीन के नीचे दबा देता है ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। नारुतो दूसरी तरफ रासेन शुरिकेन टेक्निक सीखता है और 5 दिल वाले ककुजु का सामना करता है। सबके लंबी संघर्ष के बाद ककुजु आखिरकार मर जाता है। अगले एपिसोड्स में सस्के धोखा देता है और ओरोचिमारू को मार देता है और अपनी खुद की टीम बनाता है और वो इताची से बदला लेने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। कबूतो, जो ओरोचिमारू का असिस्टेंट है, स्नेक सेज मोड को मास्टर करना शुरू करता है। ओरोचिमारू के मरने के बाद ओरोचिमारू की मौत की खबर और सस्के के इटाची से बदला लेने की यात्रा की खबर कोनोहा पहुंचती है, तो नारुतो और उसकी टीम एक और मिशन पर निकाल पड़ती है। इस बीच सस्के जो देदारा और तोबी से मिलता है, देदारा को एक लाड़े के बाद हरा देता है, लेकिन देदारा अपनी आखिरी चाल के रूप में एक बड़ा धमाका करता है, लेकिन सस्के किसी तरह इस धमाके से बच जाता है। आखिरकार वो अपने बड़े भाई इताची उचिहा से मिलता है। एक लंबी लड़ाई के बाद इताची विजयी लगता है, लेकिन इताची जानबूझकर अपने भाई से हार जाता है। जब ससुके उठता है, ओबितो उसके भाई के बारे में सब कुछ समझाता है। वो समझाता है कि उसने असल में कोनोहा की भलाई के लिए किया, कि दांजो ने उससे कहा था और उसने अपने भाई की मदद के लिए किया। इसके बाद सस्के कोनोहा के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि वो इसे तबाह कर देगा। टीम 7 कोनोहा वापस खाली हाथ लौट आती है। जीराया अमेगाकुरे आता है अकत्सुकी को तबाह करने के लिए और अडी पेन से मिलने पर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सेज मोड चालू करता है और पेन से लड़ना शुरू करता है, लेकिन आखिरकार जिराया पेन के हाथ मर जाता है। नारुतो सेज मोड में महारत हासिल कर लेता है और भी मजबूत हो जाता है। इस बीच पेन कोनोहा आता है और सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। आखिर में पेन ने शिनरा टेंसी किया और पूरी कोनोहा को तबाह कर दिया, लेकिन जब नारुतो कोनोहा आता है तो चीजें उलटने लगती हैं। मजबूत नारुतो पेन से लड़ता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन आखिर में उसने 9 टेल्स की पूरी शक्ति छोड़ दी और पेन से उस तरह लड़ता है। मिनातो ने नारुतो से कहा कि अपनी सील को बचाए और इसी तरह नारुतो ने 9 टेल्स को दबा दिया और रासेंगन से पेन को मार दिया, लेकिन उसने समझा कि नगातो इसके पीछे था और उससे बात की। इस लादी के परिणाम स्वरूप सुनादे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और दांजो खुद को होकागे घोषित कर देता है। बाद में एक कागे मीटिंग होती है और सस्के मीटिंग में घुस जाता है और दांजो को निशाना बनाता है। सस्के रेकागे के साथ एक कठिन लाड़े लड़ता है। उसे लड़ने के लिए मंगेकियो शेरिंगन तक खोल देता है, लेकिन भले ही कागे नेता ने आखिर में सस्के को हरा दिया, ओबितो ने सस्के को बचा लिया और चौथा शिनोबी युद्ध शुरू कर दिया। बाद में सस्के दंजो को पकड़ने में सफल हो जाता है और उसे मार देता है। नारुतो और सस्के इस दौरान फिर मिलते हैं, लेकिन उनकी लादे बराबर पर खत्म होती है। मजबूत होने के लिए नारुतो किलर बी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है, जो टर्टल आइलैंड पर 8 टेल्ड का जिंचुरी की है, लेकिन उन्हें किसामे द्वारा चुनौती दी गई, लेकिन व्हाइट गाय ने उसे हराने में सफल रहे। इस बीच सस्के ने इताची की आंखें लेकर इटर्नल मंगेकियो शेरिंगन खोल लिया। कबूतो ने ओबितो से मुलाकात की और उससे एडो टेंसी के पावरफुल कैरेक्टर्स दिखाए, जिनमें से ज्यादातर मर चुके थे। बाद में ओबितो नगातो का रिनेगन लेना चाहता था, लेकिन जब कोनन ने विरोध किया तो उनका झगड़ा हुआ और आखिरकार उसने कोनन को मार दिया और रिनेगन ले लिया। दूसरी तरफ नारुतो ने कुरामा के साथ शांति बनाई और दोस्त बन गए। ट्रेनिंग के दौरान सुनादे ठीक हो गई और युद्ध में शामिल हो गई। नारुतो शिनोबी सेना की मदद करने आया, तभी उनकी मुलाकात असली मदारा से हुई, लेकिन यह एडो टेंसी का मदारा था। मदारा ने सुसानु पानी से उन्हें हरा दिया। बाद में नारुतो का सामना इटाची और नगातो के एडो टेंसी से हुआ। इताची एडो टेंसी को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन नगातो नहीं कर पाया और उन्होंने उससे लड़ाई की और आखिर में नगातो शांति से मर गया। सस्के और इटाची फिर से मिले और कबूतो के ईटो टेंसी को रोकने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने कबूतो के ईटो टेंसी को खत्म कर दिया और इस तरह इताची फिर से मर गया। लेकिन ईटो टेंसी के खत्म होने से पहले मदारा ईटो टेंसी से निकालने में सफल रहा, तो सस्के ने कबूतो का इस्तेमाल करके ओरोचिमारू को वापस लाया। उन्होंने ओरोचिमारू का इस्तेमाल करके मारे हुए होकागेस को जिंदा किया और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। नारुतो ने व्हाइट जेत्सु को तबाह कर दिया और युद्ध में शामिल हो गया। फिर उन्होंने ओबितो से उसके दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ाई शुरू की। नारुतो ने ओबितो का मास्क तोड़ दिया और ओबितो की असली पहचान सामने आई। मदरा भी ओबितो की तरफ आया और उन्होंने फिर से 10 टेल्स को बाहर निकाल लिया। महायुद्ध जारी रहा और नेजी मर गया। ओबितो जुबितो में बदल गया, जैसे कि 10 टेल्स का जिंचुरी की। सस्के नारुतो के साथ युद्ध में शामिल हो गया और दूसरे होकागेस को लाया। वो जुबितो को हरा नहीं सके,
जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आखिरकार नारुतो उसके दिमाग में घुस गया और उसे कहा कि उसमें अच्छाई है और ये गलत रास्ता है। उसने ओबितो को अपनी तरफ कर लिया। मदारा ने उससे ब्लैक ज़ेत्सु से धकना शुरू किया। फिर उसने सस्के से लड़ाई की और यू से हरा दिया। फिर मदारा ने नारुतो से कुरामा को खींच लिया। ओबितो ने टेंटेड और कुरामा की शक्ति ले ली और सकुरा ने नारुतो को ठीक करना शुरू किया। बाद में नारुतो और सस्के की मुलाकात हागोरोमो से हुई। हागोरोमो उन्हें सेज मोड के 6 पार्ट्स देता है और इस तरह अगर दोनों एक साथ मदारा को छू सकें उसको मून पर सील करने के लिए। इस बीच माइट गाई सारी 8 गेट्स खोल देता है और मदारा पर अटैक करना शुरू करता है। आखिर में मदारा मरने ही वाला था, लेकिन हशिरामा के अटैक्स की वजह से वो नहीं मारा। लेकिन माइट गाई को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और नारुतो आके उसको हील करता है। इस तरह सस्के रिनेगन अनलॉक करता है और नारुतो 6 पार्ट्स ऑफ द सेज मोड अनलॉक करता है। वो मदारा से लड़ना शुरू करते हैं। मदारा उन्हें हरा नहीं पाता क्योंकि वो कमजोर था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक रिनेगन था। इसलिए वो ओबितो के रिनेगन के पीछे गया। साकुरा ओबितो के रिनेगन को डिस्ट्रॉय करने में हेजिटेंट थी, इसलिए मदारा ने ओबितो का रिनेगन चुरा लिया। अंत में मदारा ने एंडलेस त्सुकुयोमी परफॉर्म किया। उसने सबको गहरी नींद में डाल दिया, जिससे सबको एक अच्छा फ्यूचर दिखाई दिया। इनमें से सस्के, सकुरा, ककाशी और नारुतो बच गए। इस बीच ब्लैक ज़ेत्सु ने मदारा को धोखा दिया और अपना मकसद पूरा किया। ब्लैक ज़ेत्सु ने कगुया को मदारा से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो अलग अलग डिमेंशंस में कगुया के साथ लड़ते रहे, लेकिन कगुया बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि वो एक ओत्सुत्सुकी थी। फिर ओबितो नारुतो के लिए अपनी जान देकर मर जाता है। फिर वो टीम बनाकर काम करना शुरू करते हैं। ओबितो ककाशी को दोनों शेरिंगन्स देता है। इस तरह ककाशी सुसानु खोलने में सफल होता है। फिर तीनों मिलकर कगुया पर चिबाकू टेंसी करते हैं और उसको सील कर देते हैं। सब टेल्ड बीस्ट्स को रिलीज कर दिया जाता है और एंडलेस त्सुकुयोमी खत्म हो जाता है। लेकिन सस्के नारुतो के साथ एक आखिरी बैटल करना चाहता है और नारुतो मान जाता है। आखिरी बैटल में दोनों एक साथ रसेन शुरिकेन और चिदोरी बनाकर एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इस सिचुएशन की वजह से दोनों अपने हाथ खो देते हैं, लेकिन आखिर में वो दोस्त बन जाते हैं। इस तरह सस्के कोनोहा वापस आता है और ककाशी नया होकागे बन जाता है। भविष्य में नारुतो हिनाता से शादी करता है और एक बच्चा जिसका नाम बोरुतो है पैदा होता है। नारुतो भी होकागे बन जाता है। जब बोरुतो बड़ा होता है, इशिकी उत्सुत्सुकी वापस आता है और नारुतो कुरामा की कुर्बानी के साथ बरियोन मोड खोलता है और इशिकी को इस तरह हरा देता है। और इस तरह मैंने तुम्हें नारुतो की पूरी कहानी सुनाई। मैंने इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि मुझे बोरुतो सीरीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं बताने का प्लान बनाता हूँ। अगर तुम और वीडियोस चाहते हो जहाँ मैं तुम्हें और एनीमे शुरू से एंड तक सुनाऊं, तो इस वीडियो को